हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत कार्तिक से होती है। वो सुरभि को मनाने की कोशिश करता है और किचन में उसका हाथ बटाता है ताकि वो मान जाए, लेकिन वो अपनी योजना और साजिश के पीछे नहीं हटने के अपने संकल्प पर अड़ी रहती है। वो फिर किचन में उसके साथ सब कुछ गड़बड़ कर देता है और फिर चुपचाप माफ़ी मांगता है जब तक कि वो उसे बाहर नहीं निकाल देती। फिर दरवाजे पर आवाज़ आती है। वो कार्तिक का समझ के फिर दौड़ने लगती है, लेकिन देखती है कि ताई आई है जो अपने बेटे के लिए चिंता होने का नाटक करती है और उसे अपने जीवन में खुशी के साथ वापस लौटने के लिए उससे भीख मांगती है और उसके हाथ जोड़ती है। कहती है कि अन्यथा वो हमेशा के लिए टूट जाएगा अगर वो नहीं आई। फिर वो अंत में उसे जाने के लिए कहती है और कहती है कि वो कार्तिक को अंदर भेज दे और उसे कुछ कहना है, फिर ताकि वो उसे हमेशा के लिए ये सब कहानी ख़त्म कर सके। फिर बाहर जैसे ही कार्तिक घबराहट से इधर उधर घूमता रहता है, ताई आती है और उसे बताती है कि सुरभि तैयार हो गई है और उसे अंदर जाने के लिए कहती है। वो मुस्कुराता है। बाद में वो अंदर आता है और कहता है कि वो सब्जी वगैरह सब ले आया है क्योंकि उसे पैकिंग में टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए वो खाना बनाएगा। और कहता है कि उसे जब घर चली जाएगी तो कुछ काम नहीं करना पड़ेगा, लेकिन सुरभि कहती है कि वो घर नहीं बल्कि इस इंडिया से ही बाहर जा रही है और उसकी खुशी को अपने साथ ले जा रही है। वो टेंशन में आ जाता है और उसे बताना शुरू करता है कि उसने वो सब कुछ किया जो वो चाहती थी, लेकिन वो अभी भी ऐसा ही व्यवहार कर रही है। और वो गुस्सा करने लगता है और कहता है कि उसने इतना कुछ किया जबकि सारी गलती उसकी थी। और इतने में सुरभि ये सुनकर चौंक जाती है और खुश होती है कि आखिर उसका ढोंग उसके सामने आ गया। वो उसके ढोंग के लिए उसको डांटती है। वो उठता है और उसे ताना मारता है, कहता है कि अब जब वो सच्चाई जानती है तो अच्छा है, और यदि वो नहीं जानती तो वो उससे उसकी खुशी को छीन लेगा, और अगर वो उसके साथ नहीं आई तो वो उसको हमेशा के लिए छीन लेगा। वो परेशान हो जाती है। फिर कुछ टाइम बाद खुशी जतिन के साथ लौटती है और सुरभि को आवाज़ लगाती, लेकिन सुरभि उसकी नहीं सुनती है। फिर वो उसे बोलती है, फिर उसकी बात सुनती है और देखती है कि वो इतनी परेशान क्यों है जो पूरी तरह से टूट चुकी है। फिर वो उसे कार्तिक की सच्चाई बताने के बारे में बोलती है और खुशी परेशान हो जाती है, लेकिन जतिन बीच में बोलता है और कहता है कि वो सुरभि से बात कर लेगा और खुशी को अंदर जाने के लिए कहता है। और फिर वो सुरभि का हाथ पकड़ के उसे ले जाता है, लेकिन सुरभि कहती है कि खुशी को सच्चाई जाननी होगी। वो अपनी बेटी को सच से नहीं भगा सकती, वरना वो ज़िंदगी भर सच से भागेगी। और कहती है कि वो अब खुशी को सब कुछ सच बताएगी। फिर वो खुशी को बताती है कि कैसे जब वो प्रेग्नेंट थी, फिर जब उसकी बेटी हुई उन्होंने उसका नाम खुशी रखा, लेकिन किडनैपर ने उसे किडनैप कर लिया और उससे पैसे मांगे और फिर अंत में उसने मार डाला। और कार्तिक उसको उसकी बेटी का हत्यारा मानता है और कहती है कि खुशी उसकी बेटी नहीं है। जब वो ट्रेन में जा रही थी तो वो उसको एक आदमी दे के चला गया। खुशी ये सुनकर चौंक जाती है और सुरभि ने उसको सब कुछ कहानी बता दी। फिर उसके बाद कार्तिक अपने घर में सुरभि के वेलकम की तैयारी करता है और सब उसे खुश देखकर खुश होते हैं। ताई और प्यारे बोलते हैं कि अगर वो यहाँ पे आ गई तो क्या होगा। ताई कहती है कि वो यहाँ पे आ ही नहीं सकती, अपन तो बस मजे लेते हैं। फिर अंत में खुशी सुरभि के साथ आती है और कार्तिक उसे देखकर इमोशनल हो जाता है। वो लता से पूजा के लिए थाली लाने के लिए कहता है, लेकिन ताई कहती है कि वो लाएगी और फिर वो उनकी पूजा करने लगती है और उनका स्वागत करती है। फिर कार्तिक अपने हाथ बढ़ाता है और खुशी को गले लगाने के लिए कहता है, लेकिन खुशी उसे वहीं पे रोक देती है। कार्तिक परेशान हो जाता है।